हालेलुया। सो आज हम सबके जीवन में कोई ना कोई गवाही तो है ना। इससे पहले कि मैं वचन को शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट थर्सडे प्रभु के अनुग्रह से मुझे एक अवसर मिला ताकि मैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूं। और जयपुर से एक प्रभु के दास उन्होंने मुझे अपने पेज के ऊपर इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि आप अपनी गवाही को शेयर करें। सो मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया अपनी गवाही को शेयर करने के लिए। और छोटा सा मैसेज भी मैंने उसके बीच में मैंने दिया उन लोगों के बीच में, तकरीबन बहुत सारे लोग थे उसके बीच में। और मैं विश्वास करता हूं और उन्होंने गवाही को जब सुना और वचन को सुना और उन्होंने जरूर आशीष को पाया होगा। आमीन, हालेलुया। और इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। सो हम सबके जीवन में कोई ना कोई गवाही तो होती है ना। जैसे मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही मेरे जीवन की थी, मेरी पत्नी की एक बहुत बड़ी गवाही है। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी, आपके जीवन की भी एक बहुत बड़ी गवाही हो सकती है। हो सकता है हमसे भी बड़ी गवाही हो आपके जीवन की, हमसे भी अद्भुत गवाही हो आपके जीवन की। हालेलुया, आमीन। हर एक के जीवन में कोई ना कोई गवाही जरूर होती है और परमेश्वर हर एक के जीवन में गवाही को जरूर खड़ा करता है, एक अद्भुत गवाही। अपने सामर्थी हाथ के द्वारा वो अपने लोगों को छुटकारा देता है, बीमारियों से चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, गुलामी से आजाद करता है। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इजराइल के अंदर भी जब परमेश्वर ने मिस्र से लोगों को छुड़ाया, उनको बाहर लेकर आए गुलामी से, तो वो उनके जीवन की बहुत बड़ी गवाही थी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर बड़े हाथ के द्वारा, बड़े कार्य के द्वारा, बड़ी युक्तियों के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला। और ये मिस्र इजरायली लोगों की एक बहुत बड़ी गवाही थी कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी गुलामी से उन्हें छुटकारा दिया। इसी तरह हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर ने कई प्रकार की हमें गुलामियों से आजाद किया है। आपके जीवन में से परमेश्वर ने कई प्रकार की गुलामियों से आपको आजाद किया है। वो हो सकता है वो बीमारी की हो या कलेश की हो या बड़ा कुछ हो। और ये हम सबके जीवन में है कि कोई ना कोई गवाही हमारे जीवन में है। क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु ने आपके जीवन में गवाही को खड़ा किया है? और इसी तरह हमने यीशु मसीह को जाना है, ऐसे ही हमने यीशु को जाना है। हाँ या ना? हम एक समय में एक परेशानी में, गुलामी में और समस्याओं में थे। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, हमें गुलामी से आजाद किया। इजराइलियों को भी जब परमेश्वर ने आजाद किया तब इजराइलियों ने जाना, तो हमने भी तभी जाना कि कोई है जो ताकतवर है, कोई है जो सामर्थ्य है, जो कोई है जो हमें छुड़ा सकता है और उसने हमें बचाया है। आमीन। कोई है जो महान है, अद्भुत काम करता है, जिसका हाथ बड़ा है। हालेलुया, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। पर मैं आगे ये पूछना चाहता हूं, क्या खुदावन को हमारे जीवन में खुदा ने एक बड़ी गवाही को खड़ा किया और उसके बड़े हाथ और सामर्थी कार्य के द्वारा हमने खुदा को जाना। उसके बाद हमने एक निर्णय लिया कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ और मैं सेम वैसा ही आपको बता भी रहा हूं। और आपने भी वैसा ही किया कि जब खुदा का हाथ आपके जीवन में आया और उसके बाद आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, है ना? पर अगर हमने उद्धारकर्ता उसको ग्रहण कर लिया है, क्या
उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद बस इतना ही है कि हमने उसको उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, बस। हालेलुया। ठीक है, हमने, आपको मालूम, जो मेरी गवाही थी, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बड़ा छुटकारा दिया तो हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हमारे कई रिश्तेदारों ने कहा कि आप चंगे हो चुके हो, आपके घर में आप अपने जीवन में आजाद हो चुके हो, ठीक है, अब आप चर्च मत जाओ। हमने कहा नहीं, हम जाएंगे, हम यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया। चलो ठीक है, आपने ग्रहण कर लिया, पर अब रोज ही मत उधर जाना, कभी कभी चले जाना, साल में कभी एक बार। पर मैं ये कहना चाहता हूं, क्या खुदा को ग्रहण कर लेना इनफ है, बहुत है? नहीं ना। पर कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, जिनके जीवन में खुदा ने बड़े काम किए, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पर उन्हें लगता है कि बस अब वो हमारा परमेश्वर है, अब हम पहले के समान जीवन जिएंगे जैसे हम पहले जीते थे। क्या हम पहले के समान जीवन जिए? क्या हम पहले जैसे जीवन जी रहे थे उसी के अनुसार अपने हम चलें? बाइबल क्या कहती है हमें? परमेश्वर हमें क्या कहता है? प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? बाइबल हमें क्या कहती है? हम बाइबल के अंदर से पढ़ेंगे, जब आप कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 6 में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। हम सबने ग्रहण किया है यीशु को, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन वहीं पर रुक जाता है और पहले के समान वो फिर से अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। पर यहां पर ऐसा नहीं लिखा, वचन कहता है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चलो भी। ग्रहण करने के बाद हमें रुक नहीं जाना, हमें ठहर नहीं जाना, हमें पुराने जीवन को जीना नहीं शुरू कर देना, पर हमें उसमें चलना है। आमीन, हालेलुया। पहली बार प्रचार किया तो बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। कितने लोग थे उस समय? 3000। कितने लोग थे? सेम वर्ड लिखा, ग्रहण किया। 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। पर आगे बता क्या लिखा है? बाइबल कहती है उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? वो रुके नहीं ग्रहण करने के बाद, पर वचन कहता है उन लोगों ने कहा अब हम क्या करें? आगे क्या करना है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन रुक गया है, बस ग्रहण कर लिया यीशु को, बस इनफ, बहुत है, ठीक है, अब कुछ भी नहीं, पहले के समान जीवन जियो। पर नहीं, वचन को ध्यान से पढ़े कि कहता है कि तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसमें चलो, उसमें चलते रहो। जब उस समय जब पतरस ने प्रचार किया, जब लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया, तो बाइबल कहती है उस समय लोगों ने कहा कि अब हम आगे क्या करें? मतलब वो चलना चाहते थे, हम आगे चलना चाहते हैं। अब हमने यीशु को जान लिया है कि वो परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, वो सृष्टि करता है, वो जीवन दाता है, वो मुक्ति दाता है। अब हमें बताओ कि हम आगे क्या करें? बाइबल कहती है वो शिक्षा में बढ़ते गए। को जब छुड़ाया तो परमेश्वर हमें यही कहता है कि पहली बात कि तुम उस मार्ग में वापस मत जाना जहां से मैंने छुड़ाया है, जहां से मैंने तुम्हें बाहर निकाल लेकर आया हूं, जहां से मैंने तुम्हें बचाया है। अब तुम्हें उस मार्ग के ऊपर तो नहीं चलना, पर तुम्हारे लिए एक और मार्ग है जिसके ऊपर तुम्हें चलना है, वो है परमेश्वर का वचन, वो है खुदा का वचन। अब तुम लोगों ने
मुझे ग्रहण कर लिया है, पर अब तुम लोगों ने मेरे पीछे चलना है, अब मुझ में चलना है। आमीन। अब वचन ये नहीं कहता है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलो। अब वचन कहता है कि वैसे ही उसमें चलते रहो। यीशु में। किसमें? यीशु में। ना तो पीछे जाने के लिए फिर से कहा है, ना तो ये कहा है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलो, पर लिखा है उसमें। किसमें? यीशु में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। में गहरा संबंध, उसके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना है हमें, और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। आमीन, हालेलुया। उसके अनुसार चलने का अर्थ है कि उसकी योजना में विश्वास करना और उसकी आवाज को सुनना, ये उसमें चलना है। क्या है? उसकी जो योजना है हमारे प्रति, आपके प्रति, उस योजना के ऊपर विश्वास करना और उसकी आवाज को सुनना है। यह है उसमें चलना, खुद में नहीं। चलेंगे तुम खुद की आवाज सुनेंगे, आमीन। जब हम उसमें चलेंगे तो हम उसकी योजनाओं को पूरा करेंगे। उसकी योजना क्या है? आमीन। उसके साथ गहरा संबंध बनाना। कैसे बनाओगे आप? उसके साथ गहरा संबंध बनाने का अर्थ है कि तुम्हें हर रोज परमेश्वर के वचन को मनन करना है। उसके साथ गहरा संबंध हम कैसे बना सकते हैं? मान लो आपके पास, आपके घर, आपके आस पड़ोस में एक नया पड़ोसी आया, आप उसके साथ कैसे अपना एक रिश्ता कायम कर सकते हो? आप उसके पास जाओगे, उसका हालचाल पूछोगे, उसको अपने घर में आप इनवाइट करोगे, आप उसके घर में जाओगे, कुछ थोड़ी सी बातें हम करेंगे, हम थोड़ा सा उसको जानना शुरू करेंगे, मतलब कि हम उसके साथ समय बिताएंगे ना। आया ना? तो जब हम उसके साथ समय बिताएंगे तो समय बिताते बिताते हम उसके साथ एक गहरा रिश्ता हम कायम कर सकते हैं, एक गहरा संबंध हम उसके साथ बना सकते हैं, एक गहरा रिश्ता। जब हम उसके साथ बैठेंगे, जब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो हम, है ना, एक गहरे रिश्ते को हम कायम कर सकेंगे। तो यही है उसमें चलने का अर्थ। वैसे ही उसमें चलते रहो, यही है उसमें चलने का अर्थ। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर निकाला, पर वो लोग, उन लोगों ने यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं बनाया। बाइबल कहती है जब वो बाहर आए, मूसा थोड़े समय के लिए पहाड़ के ऊपर चला गया। जब वो नीचे उतरता है तो क्या देखता है? उन्होंने अपने लिए कोई और ही ईश्वर तैयार कर लिया। उसके साथ कोई, जिसने उसको, जिस खुदा ने अपने सामर्थ्य और जलाली हाथ के द्वारा उन लोगों को बाहर निकाला, उनके साथ उन्होंने कोई अपना रिश्ता कायम ही नहीं किया। जब उन्होंने उनके साथ कोई रिश्ता कायम नहीं किया, मजबूत ही नहीं किया, उसको जाना नहीं, उसको समझा ही नहीं, उसके साथ कोई गहरा संबंध, गहरा रिश्ता कायम ही नहीं किया, तो बाइबल कहती है कई बार गिरे, कई बार खुदा उनसे नाराज हुआ, कई बार परमेश्वर ने उनको ताड़ना दी, कई बार परमेश्वर ने उनको सजा दी। और यहां पर हम देख सकते हैं कि हम कई तरह की ताड़नाएं, कई तरह की समस्याएं, कई तरह की परीक्षाओं से हम बच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अपने पापों को स्वीकार करना, क्षमा मांगना और क्षमा करना, और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत, चौकस रहना, ये परमेश्वर में चलना है।
आप समझिए इस बात को, फिर से सुने। उसमें चलने का अर्थ अपने पापों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, यह है उसमें चलने का अर्थ। जब आप उसके पीछे चल रहे हो तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी और क्षमा करना भी होगा लोगों को। आमीन। कितने समझे इस बात को? उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को सीरियस लेना, सीरियस। उसकी उपस्थिति को सीरियस लेना और हर एक पाप से बचना, ये उसमें चलना है। आमीन। उसके लिए जीना, उसमें चलना, उसके लिए जीना, ना कि खुद के लिए। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाएंगे वैसा विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना और उस पे बढ़ते जाना। मसीह में जड़ पकड़ने का अर्थ है यीशु पर दृढ़, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत विश्वास, एक दृढ़ विश्वास और भरोसा करना उसके ऊपर। उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यहां पर हमने रुक नहीं जाना। फिर से देखो, हमें रुकना नहीं है। बाइबल हमें रुकने के लिए कहीं भी नहीं कह रही कि तुम रुक जाओ, तुमने ग्रहण कर लिया, तुम रुक जाओ, थम जाओ। बस पहले चलो उसमें, अब तुम उसमें और जड़ पकड़ो और बढ़ते चले जाओ। पहले चलो उसमें, फिर उसमें जड़ पकड़ते, जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो। यीशु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो। उसके ऊपर विश्वास रखो। अपने जीवन के हर एक हालातों में उसके ऊपर विश्वास रखो। कोई समस्या आई है, विश्वास रखो कि वो हमें बाहर निकालेगा। एक चट्टान जब उसके ऊपर लहरें लगती हैं तो उन लहरों को वापस जाना पड़ता है। आप समझे इस बात को? एक बहुत बड़ा आपने वृक्ष देखा होगा, है ना? आपने देखा होगा कि वृक्ष कितने कितने बड़े होते हैं, पर आपको मालूम वो गिरते नहीं है। उसका कारण ये है कि उनकी जो जड़ें हैं वो उससे भी ज्यादा नीचे होती हैं, गहरी होती है, और उन गहरी जड़ों ने मजबूती के साथ अंदर अपनी जड़ पकड़ी होती है। मजबूती के साथ वो अंदर, आप समझे इस बात? जो एक बहुत विशाल जो पेड़ आप देखते हो, एक वृक्ष देखते हो, उसकी जड़ें बहुत नीचे होती हैं, और उन जड़ों ने उस मिट्टी के अंदर वो जड़ें फैली होती है और जमी होती है। आप समझे? वो जड़ें फैली हैं और जमी हुई हैं, और उस फैली और जमी हुई जड़ों के कारण जो बड़ा वृक्ष आप देखते हो वो गिरता नहीं है। इसी तरह हमें भी मसीह में जड़ पकड़नी है, ताकि कभी भी हमारे ऊपर आंधियां आए, कभी भी हमारे ऊपर तूफान आए, कभी भी हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी समस्या आए, कैसी भी परेशानियां आए, कैसे भी दुख आए, कैसे भी कलेश आए, कैसा भी प्रॉब्लम्स आए, पर आप कभी भी गिरो नहीं। आप कभी भी गिरो नहीं, आप कभी भी उखड़ो नहीं। आमीन, हालेलुया। उस विशाल वृक्ष के ऊपर बहुत आंधियां चलती हैं, पर वो गिरता नहीं है। तूफान आता है, वो गिरता नहीं है।
तभी वचन कहता है बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर कहां पर बनाया है? चट्टान के ऊपर। आंधियां आई, तूफान आया, पर वो गिरा नहीं। पर मूर्ख ने अपना घर बनाया रेत के ऊपर। तूफान आया, बाढ़ें आई, आंधी आई और बह गया। हालेलुया। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करें, मजबूत विश्वास। अपने विश्वास को उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग करें। कुछ भी हो जाए घबराए नहीं, डरे नहीं और शैतान को अवसर ना दे। जब आप डरते हो ना तो शैतान आपके डर को पकड़ लेता है, तो वो आपको और डराता है। आप कभी डरे नहीं, आप दृढ़ रहे, खड़े रहे। हाँ, मुसीबत आई है वो निकालेगा, परेशानी आई है वो निकालेगा, प्रॉब्लम आई है कौन निकालेगा? वो निकालेगा। इसलिए बाइबल कहती है उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। समस्या आई है, कोई बात नहीं, वो निकालेगा। हम और बढ़ेंगे परमेश्वर में, हम और खुदा में आगे बढ़ेंगे, हम और प्रार्थना करेंगे, हम और प्रार्थना करेंगे, हम और संगति में जाएंगे, हम और वचन को सीखेंगे, हम और वचन का प्रचार करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। शैतान तू चाहे कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले। आपको मालूम पिछले समय में लास्ट संडे प्रभु की सेविका ने बताया कि जब वो मीटिंग ले रहे थे और आवे मेरे साथ थी और हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे और एकदम से उसने अपना बैलेंस को खोया और वो गिर गई और एकदम से उसका सिर फट गया ना। तो उस समय मैं वहां पर था। उस समय हम डरे नहीं, घबराए नहीं, पर हाँ समस्या आई, वो निकल गई, वो बनी नहीं रही। आज भी हम देखते हैं तूफान आया, आंधी आया, निकल गया ना, बना थोड़ी ना। आमीन, हालेलुया। आज भी वहां पर उन लोगों के जिनके घर ढह चुके हैं, जिनके घर टूट चुके हैं, उनमें से कई मसीह भी हैं, पर आज भी वो खुदा से प्यार करते हैं क्योंकि वो मजबूत है अंदर से, क्योंकि उनका भरोसा, उनका विश्वास खुदा के ऊपर है। वो वचन में दृढ़ता के साथ खड़े हैं। तो क्या हुआ? घर टूट गया। हमारा घर तो वहां पर है। आमीन। हमारा घर तो वहां पर है, वहां पर जाएंगे एक ना एक। तो क्या हुआ? अगर यहां पर घर नहीं टूटा, एक ना एक दिन तो छोड़कर तो जाना ही है। हालेलुया। आप समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। खुदा को दिखाओ, प्रभु मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। दिखाओ कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं परमेश्वर में। दिखाओ कि खुदा आंधी आई है ना, कोई बात नहीं, अगर तू मेरे साथ है तो ये आंधी मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। तू मेरे साथ है, ये तूफान कुछ भी नहीं कर सकता। तू मेरे साथ है तो मैं गिर नहीं सकता। तू मेरे साथ है, अगर मैं गिर भी गया तो मुझे यह पता है कि तू धर्मी को कभी गिरा नहीं रहने देता। तू अपने धर्म में दाहिने हाथ से धर्मी को खड़ा करता है। आमीन। बाइबल कहती है ना, प्रभु का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी यहोवा उसको अपने धर्म में दाहिने हाथ से खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, भले ही उन मसीह लोगों के घर टूट चुके हैं, ढह चुके हैं, पर खुदा ने उन्हें छोड़ा थोड़ी ना है। प्रभु ने कई ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है, अपने सेवकों को, अपने दासों को। आप सबने YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर देख ही रहे हो कि कितनी सेवकाइयां खड़ी हो चुकी है, कितने प्रभु के दास खड़े हो चुके हैं उन लोगों के घरों को बनाने के लिए। आपको मालूम, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना कर रहा है। हम भी कर रहे हैं, हमारी एक टीम है, हमारे पास जितना है हम उतना करेंगे। आमीन, आमीन। अगर वो गिरा है तो गिरा नहीं रहेगा, यहोवा उन्हें उठाएगा और खड़ा करेगा। अब समझिए। आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन में किसी भी परीक्षाओं के दौरान ना आप गिरे नहीं और ना ही आप डगमगाएंगे, ना तो आप गिरेंगे। आमीन, हालेलुया।
ना तो आप अपनी परीक्षाओं में गिरे और ना डगमगाए। हमें अविश्वासी नहीं बनना। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस नाव के अंदर थे जहां पर चेले भी मौजूद थे, आंधियां आई, सब डर गए, है ना? यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां रहा? सो खुदा कहता है कि मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, स्ट्रॉन्ग बनो, खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डगमगाओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम सब जानते हैं, हम कई ऐसे सेवकों को जानते हैं, जैसे कि प्रभु के बड़े ही आदरणीय दास जो प्रभु के पास चले गए हैं, डीजीएस दिनकर। कई बार उनके बारे में बताया गया है कि जब जो कार में जा रहे थे, उनके साथ उनकी बेटी थी और एक कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी की डेथ हो गई। हम सब जानते हैं, पर जब उनकी बेटी की डेथ हो गई, उसके बाद भी उन्होंने खुदा को छोड़ा नहीं और उनका विश्वास और बढ़ गया। वो और खुदा के उसके बाद ही उनकी सेवकाई और फैल गई, उनकी सेवकाई और बढ़ गई, उनके द्वारा परमेश्वर का और राज्य बढ़ा, उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए और पूरे देश में और अदर कंट्रीज के अंदर भी परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? कि उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम्हें सिखाएंगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और ज्यादा से ज्यादा उसका धन्यवाद करो। आज खुदा यही चाहता है। वो ये नहीं कहता कि तुम रुक जाओ, तुम थम जाओ, तुम पीछे चले जाओ और पहले के समान अपने जीवन को जियो, पर वो कहता है कि तुम उसमें चलो, तुम उसमें जड़ पकड़ो और उसमें बढ़ते चले जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए हो, जैसे तुम लोग शिक्षा पाते हो, उसी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को जियो और विश्वास में और दृढ़ होते जाओ और विश्वास में बढ़ते जाओ। आमीन। और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसको यही भाता है। कई ऐसे दास हुए जैसे ग्राहम स्ट्रेन, उनके बेटे मर गए, ग्राहम स्ट्रेन को आग से कार के अंदर जलाकर उनको और उनके बच्चों को मार दिया। जब उनकी पत्नी को यह समाचार मिलता है, वो भारत आती है, उनसे पूछा गया कि आप बताओ कि इन्हें क्या सजा दी जाए। उन्होंने कहा मैंने माफ कर दी, मैं माफ कर दी, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पति, मेरे बच्चे मर चुके हैं, उनकी नजरों में मर चुके हैं, पर उसको ये पता था कि मेरे पति और मेरे बच्चे सो चुके हैं। आमीन। उसको ये पता था कि एक दिन जब यीशु आएगा वो जी उठेंगे। उसने उनको क्षमा किया ताकि वो लोग यीशु के प्रेम को जाने, ताकि वो भी मरने से बच जाए। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े अभिषिक्त दास हुए। हम अय्यूब के जीवन को देख सकते हैं, कितनी समस्याएं, कितनी परीक्षाएं आई, पर वो खड़ा रहा, वो मजबूत रहा, वो गिरा नहीं। हालेलुया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ग्राहम स्ट्रेन की पत्नी ने उन्हें क्षमा कर कर परमेश्वर को धन्यवाद का उपहार दिया। अय्यूब ने अपनी पीड़ाओं के अंदर भी परमेश्वर को धन्यवाद का उपहार दिया। हमें भी अपनी पीड़ाओं के अंदर, अपनी समस्याओं के अंदर, अपने क्लेशों के अंदर, अपनी परीक्षाओं के अंदर हमें अपने खुदावन को धन्यवाद का उपहार देना है। धन्यवाद की भेंट हमें उसे देनी है।
आपने पिछले लास्ट वीक का आपने सुना कि पौलुस के ऊपर कितनी समस्याएं आई, कितनी बार उसने कोड़े खाए, कितनी बार उसने बेंते खाई, कितनी बार वो समुद्र में रहा, वो सांप से उसको सांप ने काट लिया, उसके ऊपर पथराव किया गया। हम सब ने सुना, हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पर फिर भी वो खुदा में बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो कहता है परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। वो प्रेस कर रहा है, वो रुका नहीं अपने जीवन के उन हालातों में, वो रुका नहीं, वो थमा नहीं, वो वापस नहीं मुड़ गया, पर वो आगे बढ़ता गया, वो आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। उसने कई कलीसियाओं की स्थापना कर दी, उसने कई रूहों को जीत लिया, वो कई जगहों के ऊपर उसने अपने परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया और उसके नाम के लिए गवाह बनकर जिया। मेरे प्रियजनों, हमें उसका गवाह बनकर जीना है, हमें उसके लिए जीना है, हमें उसका गवाह बनकर जीना है। हमें रुकना नहीं है, हमें थमना नहीं है। परेशानियां तो आएंगी। क्या आपको भूख नहीं लगती रोज? अगर आपने आज सुबह रोटी खाई है, दोपहर रोटी खाई है, अब आगे मत खाना, आपको भूख लगेगी। परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर हमें दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर में बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, उसका गवाह बनकर जीना है। और किसी बात से हमें डरना नहीं है, किसी भी बात से हमें डरना नहीं है। वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, शर्म नहीं करनी, हमें डरना नहीं है। अगर मैं किसी को परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊंगी, कहीं वो मुझे मार ही ना दे, है ना? कई बार होता है, कई बार आपको लगता है ऐसा। मैं 2 मिनट आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि आप लूका की किताब, उसका लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 उसके 4 में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं। सबसे पहली बात वो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, कहता है तुम मेरे मित्र हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। अब मुझे बताओ, यदि आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए या खुदा के वचन को बताने के लिए अपने पड़ोसी में, अगर आप खुदा का गवाह बनकर किसी के घर में या किसी मोहल्ले में या कहीं जाते हो, तो यदि वो आपको घायल कर भी दे, यदि आपको वो घात कर भी दे, तब भी आप मरकर भी मरोगे नहीं। पर बाइबल कहती है तुम उससे मत डरो। हमें उससे डरना है जो हमें घात भी कर सकता है, जो हमें नरक में भी डाल सकता है। वो खुदा है, वो खुदा है, उससे डरो। हमें परमेश्वर से डरना है और किसी से नहीं डरना। आपको मालूम, प्रभु का वचन कहता है, जब पतरस प्रचार कर रहा था, भरी सभा में प्रचार कर रहा था, चौकों में प्रचार कर रहा था, और याजकों ने, महायाजकों ने, रोमी सरकार ने, उन्होंने कहा उसको, पतरस को पकड़ा और अपने पास लेकर आए, यीशु के नाम से प्रचार करना बंद कर। कहा उन्होंने धमकी दी उन्हें कि यीशु के नाम से प्रचार करना, जोर से बोले, यीशु के नाम से प्रचार करना नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। नहीं हटा। पता क्या कहता आगे से? यदि आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर ऐसे लिखा, तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, कुछ भी ना सिखाना, प्रचार करना बंद करो। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हालेलुया। सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। वो इतना खुदा के ऊपर विश्वास करते थे, वो इतना मजबूत हो चुके थे, अब उन्हें किसी भी धमकियों से कोई डर नहीं था। अब उन्हें किसी भी धमकियों से कोई डर नहीं था। वो इतना स्ट्रांग हो चुके थे।
वो आगे बढ़ रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, वो बढ़ रहे थे आगे, और परमेश्वर के गवाह बनकर जी रहे थे। बाइबल कहती है क्या, बाइबल कहती है कि क्या 2 पैसों की 5 गुरैयां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। आपको मालूम क्या लिखा है यहां पर? 2 पैसे की गुरैयां। यहां पर बात हो रही है उस समय की कि जब 2 पैसों के अंदर पक्षी बिकते थे, सेल होते थे, चिड़िया, ठीक है, 2 पैसों के अंदर। प्रभु ने कहा कि ये उदाहरण देते हुए कहा कि क्या 2 पैसों की 5 गुरैयां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। आप समझिए 2 पैसे की कीमत क्या होती है। आज के समय में 2 पैसे की कोई कीमत है? कुछ भी नहीं है। प्रभु कहता मैं 2 पैसों से बिकने वाली वो 5 गुरैयां मैं उनको भी नहीं भूलता। प्रभु कहता तुम्हारा जीवन उनसे कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। वो ये कहना चाहता है कि तुम दृढ़ हो जाओ, तुम आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाया गया विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो और मेरे गवाह बनकर जियो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर, ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तो तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूं। तुम उन गुरैयों से बढ़कर हो जिसका कोई आज के समय में कोई मूल्य नहीं है। प्रभु कहता मैं उनको नहीं भूलता तो मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा। यदि तुम मेरे नाम से कुछ करते हो मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष, बहुत ऐसे बरकत दे। मेरी यही प्रार्थना है कि आप उसमें बढ़ते जाओ। मैं फिर से कहता हूं आप उसमें जड़ पकड़ते, उसमें चलते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सीख रहे हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और ज्यादा से ज्यादा उसका धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और ये वचन शैतान आपके हृदय में से कभी चुराने ना पाए। ये हृदय में, आपके हृदय में गहरी जड़ पकड़े और आप इसके द्वारा एक बहुत बड़ा फल लेकर आओ। प्रभु बरकत दे आपको।